वेलकम दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 1। इन दिस लेक्चर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी कंसेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मदद करेंगे समझने में इस टॉपिक के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है और बोर्ड एग्जाम में किस तरह से ईजिली आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कर सकते हो, तो आपके कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले 3 आइडेंटिटीज जिनको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और उनका प्रूफ भी जाना था। तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब अगर कोई भी एंगल आपको दे रखा है, मान लीजिए 60 डिग्री, आप उसका साइन थीटा निकालते हो, उसका स्क्वायर करते हो, कॉस थीटा निकालते हो, उसका स्क्वायर करते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा फॉर दैट सेम एंगल, ठीक है, एंगल सेम रहना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब आप उसको जोड़ दोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसके साथ ही हमने कुछ सब आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में से निकाला था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह आपको दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी में से भी कुछ 2 फॉर्मूले और निकल के आ जाएंगे। तो चलिए बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटीज हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा। आपने कोई भी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी जहां पर 4th पावर में क्वेश्चन हो, ठीक है। तो फिर क्या करा जाएगा, आप इस 4 पावर को 2 पावर में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, देखो आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 आ जाता है। सेम वे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करा, फिर माइनस का साइन लगाया, कॉस 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया एंड प्लस 1 लगा दिया, ठीक है। दिस इज इन ब्रैकेट एंड बाहर इज कोसेक स्क्वायर थीटा एंड दिस पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, दिस इज राइट हैंड साइड वाला पार्ट एंड दिस पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो जब आप इसको देखते हो तो आप इस पार्ट को देखो, क्या यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। तो आप वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम यूज कर रहे हैं यूजिंग, तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर लगेगा एक प्लस 1 और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है एक कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देखो यहां पर आप आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हो, कौन सी, पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा पार्ट हो गया 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद और बाहर है इसके कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आप देखो तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फिर ये पार्ट 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर था एंड देन दिस। तो अब आप देखो ये पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा। तो अब आप इसको ओपन करके लिखोगे जब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा और बाहर कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं ये स्टेप दोबारा लिख रहा हूं या इसको फिर से आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको मैं पहली बार बता रहा हूं। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि यहां पर मैंने क्या लिखा था पहले, वो आप समझ जाओगे अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की है तो, ठीक है। तो चलिए, तो अब इस पार्ट को देखो आप, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी से निकल के आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी का ही एप्लीकेशन है। तो यहां से आप लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ओरिजिनली साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही था और ब्रैकेट के बाहर था
कोसेक स्क्वायर थीटा, तो x प्लस एक्स हो जाता है 2x, उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के बाहर है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। क्यों? बिकॉज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये आप जानते हो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये और काफी कंसेप्चुअल है, तो इस तरह से होगा। अब इस क्वेश्चन में नोट करने वाली कुछ बातें जो आप सीखोगे। पहला पार्ट फोर्थ पावर था, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि फोर्थ पावर का कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, तो आपने उसको सेकंड पावर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में दो बातें आ सकती हैं, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पर प्लस होता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो आपके दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए थी। अगर यहाँ प्लस होता तो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह तो नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की तरह तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, समझ रहे हो ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की तरह फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है अब, लेकिन यहाँ स्क्वायर वाला चीज माइनस में है, इस वजह से आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाया। वरना आपके दिमाग में वो भी बात आ सकती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का तो कुछ बन नहीं रहा है। उस एंगल से भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में मेथड क्लिक होने चाहिए कि क्या ये इस रास्ते से होगा या इस रास्ते से होगा या इस रास्ते से। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। कमिंग टू हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो आपने इसकी जगह पर सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ब्रैकेट है आपस में, तीन ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया, बिकॉज ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट ना लगा दूं तो एरर हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि तब एरर क्या होगी, आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे 1 सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा से, और साइन स्क्वायर थीटा इनके आंसर में माइनस होगा। ठीक है, लगेगा ऐसा, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे पार्ट से, और इस पूरे पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इन दोनों को जब सॉल्व करा तो जो आंसर आया उससे ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से पूरा ब्रैकेट लगाया। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है। तो सेक स्क्वायर थीटा को आपने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हम बेसिक में पढ़ चुके हैं, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस गिव्स आउट टू बी 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड। तो यहां से हमने सेकेंड क्वेश्चन भी इजीली अपना प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो चलते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखिए, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को अगर लेते हैं तो साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास है। ठीक, अब अगर हम देखो, अगर आप एक झलक राइट हैंड साइड पे डालो, एक झलक राइट हैंड साइड पे डालो, तो देखो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन। ठीक, 1 अपॉन साइन। कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, समझ रहे हो ना। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, दैट इज दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में क्या है, साइन आ रहा है। तो यहां से हिंट लगा कि अगर हम इसके डिनोमिनेटर में साइन बना दें तो बात बन जाएगी, समझ रहे हो ना। तो इसके डिनोमिनेटर में साइन कैसे बनाया जाए। अब फर्स्ट आइडेंटिटी देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी बोलती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आप ये जानते हो कि इससे डिराइव होके आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर 1 और कॉस दे रखा है तो आप साइन तक पहुंच सकते हो अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाए किसी तरह तो। ठीक, तो उसके लिए a माइनस बी दे रखा है और चाहिए आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो a प्लस बी से अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो बात बन जाएगी, और इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा से और डिवाइड भी कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा से। अब कई बच्चों को लगेगा आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो सवाल ही चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया कुछ तो सवाल चेंज कर दिया। बच्चों मैंने कुछ मल्टीप्लाई अगर किया तो उतना ही पार्ट डिवाइड भी कर दिया, उससे क्या होगा, ये कट के 1 हो जाएगा और मेन सवाल हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, इसलिए हमने कोई सवाल चेंज नहीं किया। ठीक है, आप ये काम कर सकते हो, इसको रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर बन जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर तो सेम रहेगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा एक पार्ट कट जाएगा इसका, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो एक साइन थीटा कट गया, बचा सिर्फ साइन थीटा। अब ये दोनों पार्ट्स के लिए जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये पार्ट बचा ना, इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो। कैसे, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आप इसको इस तरह से लिखते हो। मतलब ये पार्ट आप बचपन में जानते हो कि इसको इस तरह से कैसे लिखा जाता है। अगर a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी है तो आप, सॉरी सी अपॉन बी है, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, तो आप इसको a प्लस सी होल अपॉन बी लिखते हो। तो सेम तरीका मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया है। अब इसको आप देखो 1 अपॉन साइन थीटा को बोला जाता है कोसेक थीटा, तो इसको आपने लिखा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा कॉट थीटा, और यही है आपका राइट हैंड साइड, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, ये हमने क्वेश्चन किस तरह से प्रूव कर लिया इजीली। अब इस क्वेश्चन को आप घर में एक बार जब फिर से प्रैक्टिस करोगे तो राइट हैंड साइड से शुरू करना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से शुरू करना, नीचे साइन थीटा बनेगा, और फिर सोचना कि क्या वहां से भी इधर को जा सकते हैं क्या। ठीक है, या आप इसको सॉल्व करते हुए कहीं पे पहुंचोगे तो क्या वो इनके कहीं बीच में स्टेप पे पहुंचोगे, क्या आप यहाँ पे पहुंचोगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिकॉज कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन एंड कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन, तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे अगर आप राइट हैंड साइड से आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड से गए यहाँ पहुंचे, राइट हैंड साइड से गए यहाँ पहुंचे, तो आप बोलोगे क्योंकि ये दोनों इक्वल इसलिए ओरिजिनल क्वेश्चन भी इक्वल, तो वो भी एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से हमने सीखा क्या, किस तरह से आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी कुछ सीखने में मदद करेगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। अब यहाँ है साइन थीटा, सॉरी tan थीटा और साइन थीटा, और इसके पास है sec थीटा प्लस 1। तो अगर आप इनको ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये साइन थीटा 1 बन जाए, अगर ये साइन थीटा 1 बन जाए, ठीक है, तो बात कुछ मैच कर जाएगी, समझ रहे हो ना, पैटर्न मैच करेगा। तो इसको, अब इस साइन थीटा को 1 कैसे बनाया जाए, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, साइन थीटा से इस पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन साइन थीटा एक जगह बनेगा, और डिवाइड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसको लिख सकते हो tan थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारे स्टेप्स आप खुद से लिख सकते हो, डिवाइड बाय tan थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप जानते हो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन tan थीटा की जगह साइन अपॉन कॉस और डिवाइड बाय साइन,
डिवाइड बाय साइन, तो साइन से साइन कट सकता है, तो 1 अपॉन कॉस बचेगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा minus 1, and this is equal to right hand side, hence we have proved. ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि पैटर्न देखो, यहां पर 1 है, यहां पर 1 बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बाकी पैटर्न एकदम सेम है, क्या, प्लस का प्लस, माइनस की जगह माइनस, दो टर्म्स दो टर्म्स दो टर्म्स दो टर्म्स, ठीक है, तो पैटर्न समझ में आना चाहिए, तो इसको 1 अगर बनाने की कोशिश करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने इस क्वेश्चन से सीखी। तो इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन जो करते जाओ उससे कुछ ना कुछ सीखते जाओ, तो आपको बहुत ही अच्छा आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो चलते हैं अब हम 5th क्वेश्चन पर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख रहे हो अपनी कॉपी पे। स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा और नीचे है 1 प्लस साइन थीटा, और बाहर है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। तो अब आप देखो इसको बड़े ध्यान से, हमने स्क्वायर रूट फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ए पार्ट का दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ए पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर आप राइट हैंड साइड को जज करने की कोशिश करो, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, डन, टैन थीटा है साइन अपॉन कॉस, तो डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा, समझ रहे हो ना। अब इसके डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस साइन थीटा है और आपको चाहिए कॉस थीटा, तो फर्स्ट आइडेंटिटी से अगर यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो वो कॉस थीटा होता, और स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता तो कॉस थीटा बन जाता, समझ रहे हो ना। अब 1 प्लस साइन थीटा है, आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो निकल के आ जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी। पहला हिंट। दूसरा हिंट, आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है बट राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब अगर हम यहाँ बना दें 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा आपस में और ये बाहर आ जाएगा। तो ये दो हिंट इंडिकेट कर रहा है कि आप इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे, ठीक है। तो हमने इंटरनली मतलब इस रूट के अंदर इस क्वेश्चन को 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा ऐसा, मैंने आपको 2 रीज़न दिए। पहले तो डिनोमिनेटर से आपने जज करा कि आपको कॉस थीटा चाहिए बाहर, और न्यूमरेटर से आपने जज करा कि आपको रूट हटाना है, ठीक है। ये 2 रीज़न हैं जिनकी वजह से आपने ये स्टेप लगाया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने वाली। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऊपर बन जाएगा a माइनस बी दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट बन गया। अब देखो जब स्क्वायर है और रूट है तो ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा सिर्फ। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पार्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, बचेगा कॉस थीटा, ठीक। अब मैं एक स्टेप बीच में नहीं लिख रहा हूँ ये कॉस स्क्वायर थीटा वाला, मैंने आपको बता दिया कैसे आया, और मैं अब डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये पार्ट किस तरह से हो जाएगा, अब ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा। तो यहाँ से आप इसको इजीली अपना आंसर निकाल सकते हो, दिस इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज योर फाइनल आंसर, राइट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट के साथ आप अपना सेकेंड क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो सेम ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन करने के लिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर इसके राइट हैंड साइड पर देखो तो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो डिनोमिनेटर में चाहिए साइन, और यहाँ है 1 माइनस कॉस। अगर यहाँ होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो वो बन जाता साइन स्क्वायर, और वो स्क्वायर रूट से बाहर आता तो साइन बन जाएगा। इसलिए आप 1 माइनस कॉस है ना, तो आपको 1 प्लस कॉस से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो
ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन सेम तरीके से आएगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन में, किस तरह से आप लिंक करते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो इस क्लास में बस इतना ही, हमने आज 5 क्वेश्चंस करे। होप यू लाइक द लेक्चर। आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे। आपकी जो भी बुक है आप उससे आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से खूब सारे प्रैक्टिस करिए। ये टॉपिक बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, बट है ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करिए, लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स लर्न एंड लेट्स मेक इट ईजी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।